Hello everyone, I hope that you all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Today, आज हम पढ़ेंगे very important topic which has been there in the news for a quite a long time, that is types of recovery curve. ये क्वेश्चन तो आने वाला है विथ रिगार्ड टू दिस फॉर श्योर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ के शेप या डब्ल्यू शेप, कुछ ना कुछ तो देंगे वो एग्जाम में. एंड आपको सिनेरियो के हिसाब से वो कॉन्सेप्ट लेके इंडिया की जो इकोनॉमिक सिनेरियो है उसको रिलेट करना होगा. दैट इज़ व्हाट द क्वेश्चन विल बी, प्रोबेबल क्वेश्चन विल बी इन द कमिंग यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन. ठीक है. So welcome to Iqra IAS Current Affairs channel. Do subscribe to the channel and spread the word that we are meeting every day morning 6:30 a.m. for current affair discussion and every day in the evening 8 p.m. for the editorial discussions. Okay, presented by me Sayyid Shujatullah. ठीक है. अपने आज के लेक्चर में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, अपन पूरे इकोनॉमिक रिकवरी कर्व्स और कॉजेस और वो कब कब हुए थे, अगर उनके कुछ सिनेरियोस हैं हमारे पास, ये अभी वर्ल्ड में कहीं पे दिखे गए हैं, हम वो भी एग्जांपल्स इलुस्ट्रेट भी कर लेंगे. ठीक है. ऊपर से इंडिया का के शब्द रिकवरी कर्व क्यों है, उसके कॉजेस क्या हैं और व्हाट आर दी एग्जांपल्स, ये ऑथर का टेक है, ये अपना कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट है. ठीक है. लेट अस गो अहेड. पहला है अपना वी शेप्ड रिकवरी कर्व. तो देखिए, अभी अपना वी बिफोर पैंडेमिक, लेट सपोज ये हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट है, 1% ग्रोथ रेट, 2% ग्रोथ रेट, 3% ग्रोथ रेट, 5% ग्रोथ रेट. ये अपना टाइम है. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये हमारा क्या है, टाइम है. तो समझो अच्छे से हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च आराम से ग्रो हो रहा है, जीडीपी ऐसा ऐसा ग्रो हो रहा है. बिकॉज ऑफ कोविड आ गया, मार्च में पूरा नीचे चले गया. राइट और रॉन्ग, ऑब्वियसली स्टीप स्लोप पे चलेगा बिकॉज लॉकडाउन ही हो गया था. राइट. अभी उसके बाद में क्या हुआ, ये चला चला चला, इसके बाद से अब ये अनलॉक होते गया, अनलॉक 1, अनलॉक 2, तो वी शेप्ड. ओके. वी शेप्ड इज नथिंग बट हम फिर से प्री पैंडमिक लेवल के, प्री जितना भी डिप्रेशन हुआ, प्री डिप्रेशन लेवल के, प्री इकोनॉमिक डिक्लाइन के लेवल पे हम आ जाना चाहिए. हम फिर से यहाँ पे आना चाहिए. ये पॉइंट सेम होना चाहिए, नॉट यस. तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, रिकवरी हो गई है. ओके. और ये सबसे फास्टेस्ट रिकवरी कर्व है. अगर कोई इकोनॉमी इतनी जल्दी रिकवरी हो गई है, इसका मतलब है उनका इकोनॉमिक सिस्टम बहुत रोबस्ट है, बहुत डाइवर्सिफाइड है, बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत स्ट्रांग है. ये आप याद रख सकते हैं. ओके. सो यहाँ पे देखो, अब बिजनेस साइकिल भी एकदम से डीप स्लोप हो जाता, रिसेशन. ओके. उसके बाद में वी शेप्ड. राइट. सो हम ये वी शेप्ड रिकवरी जनरली, ये इतना डिक्लाइन क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ कोविड में हुआ है. शॉर्ट टर्म कैटास्ट्रॉफ भी हो सकते हैं, जैसे कि एक बिग सुनामी. ओके. और यू कैन से दैट ड्रॉट आ गया है इंडिया में, एक 10 से 15 स्टेट में ड्रॉट आ गया है. राइट. और सिविल अपराइजिंग कूप्स की वजह से कंटिन्यूस तालिबान में जो हो रहा है, आप मंथ्स एंड मंथ्स इकोनॉमी नीचे ही चले जा रही, ऊपर आ रही नहीं है. ओके. इतना डीप स्लोप होने के सीजनल स्लो डाउन्स हो सकते हैं, 4-5 महीने, लाइक कोई खरीद ही नहीं रहा है. बिकॉज अभी देखो, अभी का ही सिचुएशन देख लो, बिकॉज ऑफ अनलॉक होने के बाद में भी हमारे पास पैसे बचे ही क्या, हम कुछ खरीदें, कुछ नया इन्वेस्ट करें. क्या आप नए कपड़े खरीद रहे, क्या आप नए बैग खरीद रहे, क्या आप नए कुछ भी ज़रूरत चीज़ जो भी पेंडिंग है, आप पेंडिंग जाते जा रही है, हम खरीद रहे नहीं हैं. लेकिन हम खरीदे नहीं तो फिर प्रोडक्शन होगा कहाँ से, हम डिमांड कैसे क्रिएट करेंगे. हम डिमांड क्रिएट करेंगे तो प्रोडक्शन होगा. अगर जब और डिमांड में और प्रोडक्शन में गैप है तो ही न्यू इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, एफडीएस आएंगे, तो ये सब होगा. राइट. हम खरीद ही नहीं रहे हैं, हम डिमांड ही क्रिएट नहीं कर रहे हैं, है सो प्रोडक्शन ही प्रॉपरली फुलफिल नहीं कर सक रहे हैं, उसको ही खरीद नहीं रहे, तो कहाँ से नया इन्वेस्टमेंट आएगा. राइट. तो सीजनल स्लो डाउन भी हो सकता है. ओके. सो ये पूरों की वजह से ये इकोनॉमी इतनी नीचे जा सकती है. ओके. और ये पूरों से अपने को जूझना चाहिए, इन पूरों से अपने को फाइट करके, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी के इनिशिएटिव्स लेके, गवर्नमेंट स्कीम के इनिशिएटिव लेके, वी हैव टू गो फॉर द फास्ट. ये सबसे डिजायर्ड सिचुएशन है माय डियर स्टूडेंट, ये सबसे डिजायर्ड सिचुएशन है. कोई भी इकोनॉमी इतना नीचे गिरे बाद वी शेप कर भी प्रीफर करेंगी, याद रखो. तो सबसे डिजायर्ड है, अगर ऐसा हो गया तो बहुत अच्छी बात है. इसका मतलब वो इकोनॉमी बहुत बहुत स्ट्रांग है व्हेन कंपेयर टू अदर कंट्रीज. रिसेशन हुआ था 1953 में, इन विच द इकोनॉमी अचीव्ड ए फुल कमबैक इन द फर्स्ट क्वार्टर ओनली इन द 1954. इतना डूब के एक पहले ही 3-4 महीने में इतनी ऊपर उड़ गई थी इकोनॉमी.
ओके, सो 1953 में वर्ल्ड में रिसेशन हुआ था बट इकोनॉमी रिकवर कर ली थी. सो दिस काइंड ऑफ रिकवरी कर्व इज कॉल्ड एज वी शेप कर्व. मैं कॉजेस दे दिया हूँ क्यों वी शेप कर्व चाहिए. स्टीप स्लोप हो तो स्लीप उठान भी रहना चाहिए. यू शेप्ड, अगर वी नहीं हो सक रहा तो यू इज द मोस्ट डिजायर्ड, सेकंड मोस्ट डिजायर्ड सिनेरियो है, सेकंड मोस्ट डिजायर्ड सिनेरियो फॉर ए कंट्री. तो ये नहीं रहा तो ये तो होना ही चाहिए. यहाँ पे लेस आइडियल, लेस आइडियल बोलते जो हम चाह रहे हैं वी तो हमारा आइडियल सिचुएशन है बट ये नहीं आ रहा है तो चलो भाई यू से ही हम सिमट जाएंगे. ठीक है, सो यू रिकवरी इज वन इन विद द इकोनॉमिक डिक्लाइंस. ओके, एंड देन स्पेंड्स ए सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम एट ए ट्रफ बिफोर इंप्रूविंग. तो यहाँ पे आए तक ये ट्रफ, यहाँ पे ट्रफ, ओके, क्रस्ट ट्रफ ये पढ़ते ना वेव्स में. तो यहाँ पे सॉरी ट्रफ यहाँ पे, क्रस्ट यहाँ पे. ओके, तो ट्रफ ये फिर से यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा ही स्पेंड कर लेते हैं, इतना ज़्यादा ही टाइम स्पेंड कर लेके स्लोली रिकवर होती, राइट. सो दिस इज बिकम्स व्हाट यू टर्म. ट्रफ के पास या नीचे के बेस पे थोड़ा ज़्यादा ही टाइम स्पेंड हो जाता है रिकवर होने में, बाद में तो बराबर आ ही जाती है बट यू हो गया ना बस है. तो ये यहाँ पे ये जो है ना, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट यू शेप्ड रिकवरी कर्व. इट डज नॉट नेसेसरली मीन दैट रिसेशन इज मोर सीवियर इन टर्म्स ऑफ लॉस इन जीडीपी. ये यू शेप्ड रिकवरी कर्व से हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा जीडीपी प्रॉपरली रिकवर नहीं हुआ, हमारा जीडीपी लॉस हो गया, ऐसा नहीं बोल सकते बिकॉज जीडीपी पिक कर लेगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. बट यहाँ पे ज़्यादा टाइम बिताने के वजह से, बिकॉज गवर्नमेंट चेंजेस लाना है, टैक्स स्ट्रक्चर्स चेंज करना है, स्कीम्स जो भी इम्प्लीमेंट करे वो स्कीम्स ऑपरेशन में आना है. सो ये सब टाइम लगने में, ये इम्प्लीमेंटेशन जो गैप है ये टाइम की वजह से ये थोड़ा बहुत ये हिस्सा प्रोलॉन्ग हो जाएगा बट ऑटोमेटिकली इट विल रिकवर. इट डज नॉट मीन कि जीडीपी लॉस नहीं हो रही है, जीडीपी ऑटोमेटिकली सफाइस कर लेगी, ओके, कॉल बैक कर लेगी. ओके, दिस इज द सेकंड मोस्ट डिजायर्ड कर्व है. ठीक है, 1973 टू 75 में यही हुआ था, इन विच इकोनॉमी डिड नॉट रिज्यूम प्री सेसेशन लेवल. जल्द से जल्द इकोनॉमी नहीं हुई थी वी शेप के जैसा. इट में ऑल्सो हैपन, यहाँ पे लिख दिए इलेक्शंस के वजह से भी इकोनॉमी थोड़ा बहुत, बड़े इलेक्शंस चल रहे हैं तो 2-3 महीने का अपने को गैप आ गया है तो यहाँ पे इकोनॉमी नो न्यू मेजर्स वर टेकन बाय द आरबीआई, इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर रहे हैं और गवर्नमेंट के पास उतना टाइम नहीं है, पार्लियामेंट्री सेशंस भी रन नहीं कर रहे हैं. ये भी एक लिख सकते हैं पार्लियामेंट्री सेशंस. ओके, यू कैन से दैट पॉलिसी पैरालिसिस हो सकती है, पॉलिसी पैरालिसिस. ये सब इन लाइक इलेक्शन, हॉस्टिलिटी ऑफ नेबर्स, तो गवर्नमेंट के वहाँ वाले या अपने को कंटिन्यूसली चाइना एंड ऑल और लाइक तालिबान, हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की वजह से अपनी कैबिनेट इज़ मोर, इनकी मोर मसरूफियत, इनकी मोर बिजनेस, ये फॉरेन मिनिस्टर्स को मिलके यहाँ पे सॉल्व करने के वजह से ये पार्लियामेंट में बैठ नहीं रही हैं तो पॉलिसी प्रॉपरली फॉर्मेट होकर जल्द से जल्द नीचे नहीं आ रही हैं. सो ऐसा भी हो सकता सेविंग रेट डिक्रीज, और ऐसा भी हो सकता है कि इन्फ्लेशन है, 3-4 महीने का इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन रहने की वजह से सेविंग रेट कम हो गया है, सेविंग रेट कम हो गया है. आई विल एक्सप्लेन यू वन सिचुएशन, प्लीज डू लिसन टू मी वेरी केयरफुली. मेरे पास 100 रुपये है, 100 रुपये का मेरे पास 4 एप्पल आ गए, मेरे पास 4 एप्पल आ गए, तो मेरी तनख्वाह थी 200 रुपये, मेरी तनख्वाह थी 200 रुपये, तो चलो आधे से ज़्यादा तो सेव नहीं कर सकते तुम इंडिया में. मेरी तनख्वाह थी 120 रुपये, 120 रुपये में मैं क्या करा, 4 एप्पल ले लेके 20 रुपये में सेव करा, 20 रुपये में सेव करा. अब मेरी तनख्वाह देखो बढ़ तो नहीं जाएगी, 1 महीने या 2 महीने 4 महीने मेरा इंक्रीमेंट तो होगा, सालाना इंक्रीमेंट होगा. ठीक है, 100 तो अभी 120 के 120 ही रहे हैं और इन्फ्लेशन आ गया और ये क्या है, ये 4 के जगह मेरे पास 3 एप्पल आना शुरू हुए, 3 एप्पल. बट मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे घर की 4 है, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, जो एक्स्ट्रा 20 रुपये बचे थे वो 20 रुपये भी मैं यहाँ पे दे दूंगा, वो 20 रुपये भी मैं यहाँ पे दे दूंगा. रिमेंबर वन पॉइंट हियर, ये इसकी वजह से मेरे जो भी सेविंग्स है ये बैंक में नहीं गए हैं. जब बैंक में नहीं गए हैं तो बैंक के डिपॉजिट्स कम है, बैंक के डिपॉजिट्स कम रहे तो इंटरेस्ट रेट हमेशा ज़्यादा होता है, इंटरेस्ट रेट हमेशा ज़्यादा होता है और बोरोवर्स इंटरेस्ट रेट को लेके भाग जाते हैं, कम बोरोवर्स भी कम हो जाते हैं. ओके, भाग नहीं जाते. आई एम जस्ट टॉकिंग यू इन ए सरकास्टिक एंड वेरी फनी वे, डोंट माइंड फॉर दैट. तो सेविंग रेट डिक्रीज होने की वजह से भी ऐसा होता है बिकॉज इन्फ्लेशन का भार पड़ने की वजह से. अभी जैसे कि आप देखो मेरा सिचुएशन तो पैंडमिक में पेट्रोल डीजल की वजह से थोड़ा बहुत मैं सोचने लगा कि चलो भाई अब पेट्रोल और कार में दलाने के लिए सोच रहा हूँ मैं, पहले तो सोचा नहीं था बट अभी सोच रहा हूँ भाई 1000 रुपये में 3 दिन चलेगी गाड़ी अब, अरे ये तो ज़्यादा है. सो समझो आप कि मैं अभी सिर्फ ऑफिस को छोड़ के बाकी के पूरे जगह बाइक पे ही जाता हूँ.
ओके, सो इन्फ्लेशन भी हो सकता है। सो आई एम गिवन यू द रीजंस और मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी का डबल डिप बोलते हैं, एक बार डिप एक बार डिप। ओके, एकदम से ऊपर आती है, उसके बाद में फिर से नीचे जाके फिर इट विल टेक, दिस इज कॉल्ड एज डब्ल्यू शेप। डबल डिप डिप्रेशन हो सकती है। ओके, ओके, इन दैट वेरी कॉमन की इकोनॉमी फॉल सेकेंड टाइम ऑल्सो, नथिंग बट इट इज अ टू रिसेशन इन वन, टू रिसेशन इन वन। ऐसा रहने की वजह से क्या होता, इट विल शैटर द कॉन्फिडेंस ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस इस तरीके से शैटर करता है, कंज्यूमर विल ट्राई टू सेव मोर एंड मोर। ओके, डब्ल्यू शेप रिकवरी यूएस में हुई थी, दे हैव एक्सपीरियंसेस विच अकर्ड ड्यूरिंग द अर्ली 90s में, उनके पास ऐसा हुआ था। जनवरी 1980 में द इकोनॉमी डिप्ड, बट फिर बाद में इटसेल्फ इट गॉट इट बेटर इन 6 months। फिर बाद में ये फिर डिप हुई, फिर उठ हुई। ओके, ये क्यों हुआ था? फेडरल रिजर्व रेज इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट रेज करने की वजह से लोग बारोइंग कम कर दिए थे। रोड बारोइंग कम करने की वजह से इन्वेस्टमेंट भी कम हो गया था, प्रोडक्शन भी कम हो गया था, प्रोडक्शन भी कम हो गया था। तो इनका एक जो स्टेप था, पहले तो इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए, इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए इंटरेस्ट रेट कम रखें। ओके, उसके बाद में इकोनॉमी नीचे की, इकोनॉमी ऊपर आई, फिर क्या करे, इकोनॉमी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। ओके, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी, इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट बढ़ाते ही फिर डूब गई, नीचे गिर गई। सो दिस दे हैव सीन बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट रेट। उनका ये था, डज नॉट नेसेसरली मीन की कंडीशंस, देखो जितने भी हम रिकवरी कर्व्स पढ़ रहे हैं, डज नॉट नेसेसरली मीन की कंडीशंस वही हो। हर कंट्री के अलग अलग कंडीशंस होते हैं। अपने को देखना क्या है कि सिनेरियो देखना है, हम कैसा प्रोग्रेस करें। सिनेरियो कुड बी एनीथिंग, थोड़े बहुत तो कॉमन सिनेरियो, जनरल सिनेरियो रहेंगे ही। टैक्सेशन पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, एफडीआई इन्वेस्टमेंट्स, ओके, ये थोड़े तो कॉमन रहेंगे ही, बट डज नॉट नेसेसरली मीन दैट कि यही ये कारण हो सकता है, याद रखिए आप। एल शेप रिकवरी कर्व देखो, नॉर्मल ये है, नॉर्मल ये है, बट नॉर्मल पे ये कभी आया नहीं। ओके, यहाँ पे था, गिरा गिरा, एवरेज यहाँ पे 8% पे चल रहा था, चलो भाई ऑन एन एवरेज यहाँ तक तो आना था, यहाँ पे भी नहीं आया, नीचे गिर गया। ओके, उसके बाद में उठा ही नहीं, एक प्रोलॉन्ग पीरियड हो गया उसको रिकवर होने में। रिसेशन पीरियड फॉर ऑल लेंथियस हो गया, लेंथियस। ओके, जनरली इट इज ऑल्सो डब्ड एज डिप्रेशन। डिप्रेशन, पहली बात आप याद रख लो, इकोनॉमी जब कम होती ना, जैसे कोविड आया तो पहले इकोनॉमी होती डिक्लाइन होती, 6% की जो इकोनॉमी थी 4% तक आती, उसके बाद में डिक्लाइन होने के बाद में रिसेशन आता, रिसेशन 2% तक हो जाती ग्रोथ रेट, उसके बाद में डिप्रेशन ऑलमोस्ट जीरो हो जाता। सो ऐसा ये इकोनॉमी के फेस है। ओके, डिक्लाइन, रिसेशन, डिप्रेशन, ठीक है। तो डिप्रेशन बोलते हो आप नियर जीरो, नीचे चले जा रहे हैं, नेगेटिव में चले जा रहे हैं, बोले जैसा। इट कैन टेक ईयर्स फॉर द इकोनॉमी टू कम बैक। ओके, बहुत साल भी लग जाते हैं एल शेप रिकवरी से ऊपर आना, बहुत मुश्किल भी है। दी कॉन्सेप्ट इज साइटिंग अस द फेल्यूर ऑफ हाउसिंग सेक्टर, ये देखा गया है यूएस में। यूएस में ऐसा हुआ था कि हाउसिंग सेक्टर कोई खरीद रहे नहीं थे हाउसेस, ओके, हाउसिंग लोन्स कोई ले नहीं रहे थे। तो देखो भाई, एलआईसी के पास अपने पैसे है ही नहीं है, अपन एलआईसी के पास पैसे दे रहे, एलआईसी का हम इंश्योरेंस लिए, एलआईसी के हम प्रीमियम दे रहे, ठीक है। एलआईसी अपने को देती क्या, एलआईसी व्हाट, एलआईसी विल गिव, एलआईसी लोन्स देती है, ठीक है। अब लोन्स को ये दे नहीं रहा है, तो एलआईसी तो रख तो नहीं लेंगे ना पैसे, अपना तो इंटरेस्ट देना है उनको वापस, अपने प्रीमियम पे इंटरेस्ट देना है, एवरीथिंग देना है। तो इनके डेट्स बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से लोन ले रहे नहीं, लोन लिए तो वो चैनलाइज करके हायर इंटरेस्ट रेट में ये दे वुड हैव अर्न, बट इनके पास पैसे जमा होते गए और इनके जो डेप्स थे वो बढ़ते गए। इस वजह से क्या हो गया, उनके पास जो एक्यूमुलेटेड जो मनी था वो उनको उतना फ्रूटफुल नहीं हो सका, बिकॉज कंज्यूमर लोन्स ले ही नहीं रहे हैं। ये हो गया, कंज्यूमर्स और बिजनेसमैन भी लोन्स ले। अब बिजनेसमैन क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि देखो भाई, कोविड आ गया तो अपनी पर कैपिटा इनकम कम होगी, अपनी जितनी पैसे अपने को आना है वो पैसे अपने पास क्या बोलते सो उसके सेविंग्स कर नहीं सक रहे अपन, ठीक है। हम और एक्स्ट्रा खर्च करना भी नहीं चाह रहे, बिकॉज अभी सिचुएशन उतने खास नहीं है, लेकिन तो हम सिचुएशन अनफोर्स कोविड किसी को हो जाता घर में तो हम क्या करेंगे, तो ये इसकी वजह से हम पैसे भी सेव कर रहे हैं। तो हम डिमांड ही क्रिएट नहीं कर रहे, हम डिमांड ही क्रिएट नहीं कर रहे तो कहाँ से प्रोडक्शन होगा। तो ये भी है लार्ज, तो नॉर बिजनेसमैन आर इंटरेस्टेड नॉर कंज्यूमर्स आर इंटरेस्टेड। तो बैंक का क्रेडिट बढ़ते गया तो उनको डेट भी डेट देना पड़ा। क्रेडिट तो बढ़ रहा ही है, लोग पैसे दे रहे हैं, बट डेट उनका बढ़ते जा रहा है, बिकॉज दे आर अनेबल टू चैनलाइज लोन्स। द लैक ऑफ ऑनगोइंग फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट भी हो सकता है। अगर गवर्नमेंट सिर्फ खाली बैठी है, कुछ सपोर्ट नहीं कर रही है, गवर्नमेंट टैक्सेस हमारे कम नहीं कर रही है। जैसे मैं 3 लाख कमा रहा हूँ, 3 लाख के ऊपर गवर्नमेंट 20,000 ले रही थी, अब गवर्नमेंट शुड से दैट नहीं भैया 20,000 आप ही रख लो, नो टैक्स फॉर यू।
तो मैं पूरे 20,000 तेरा एक्स्ट्रा रहते तो फिर भी मैं एक टू व्हीलर लेने की कोशिश करता था, या मैं कुछ 10 आइटम खरीदता था हमेशा, अभी एटलीस्ट 2-3 आइटम तो खरीदने जाता था, राइट और रॉन्ग। सो गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी से कुछ सपोर्ट भी नहीं दे रही है ना। मुद्रा स्कीम में कुछ रेगुलेशंस कम हुए हैं सो दैट मैं मुद्रा स्कीम कोई भी ले सकते, ऐसा भी नहीं हो रहा है। सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, गवर्नमेंट की उतनी खास नहीं है फिजिकल पॉलिसी, इसकी वजह से भी हो सकता है एल शेप। ओके, के शेप जो हमारी है, के शेप एक ऐसी है, हम तो पूरा नीचे गए थे पैंडेमिक में, और जब उसके बाद में क्या हुआ था मालूम, थोड़े जो सेक्टर थे जैसे कि आईटी रेवोल्यूशन, जैसे इकरा IAS में है जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ओके, ऑनलाइन आपकी कोचिंग चल रही है, तो ये पूरे है टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी सेक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी है, रोबोटिक्स है, सिक्योरिटी सिस्टम्स है, ये तो अच्छे ही चल रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन। बट ये सेक्टर देखो, एजुकेशन, जो फिजिकल एजुकेशन स्कूल से ये नहीं चल रहे हैं, और टूरिज्म ये नहीं चल रहा है, और ट्रेड एंड होटल्स में कोई ज़्यादा नहीं रह रहे हैं, और जिम्स पास एक्सेट्रा, ये अभी तक इसकी रिकवरी नहीं हुई। थोड़े सेक्टर्स रिकवर हो गए हैं, थोड़े सेक्टर्स रिकवर नहीं हुए हैं, तो ये सेक्टर वहीं पे लॉन्गिंग है, तो ये सेक्टर्स ऊपर जा रहे हैं। तो ये हो गया अपना के, ये हो गया अपना, ये लंबी कर दो इसको, एक के डाल दो। ओके, इन दिस सिचुएशन वन सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी शोज अपवर्ड ट्रेंड्स एंड वन सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी शोज लोअर ट्रेंड। अभी कोविड की वजह से कोई जाके खरीद नहीं रहा है, बिकॉज कोविड होगा, तो कोविड की वजह से लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन स्विगी कर रहे हैं, ऊबर ईट्स कर रहे हैं, ओला ऑटो बुक नहीं उसमें भी जा रहे हैं ऑब्वियसली कि हमारे ऑटो में हम जाएं, वो बस के ट्रांसपोर्टेशन छोड़ दिए हैं, मेट्रो छोड़ दिए हैं, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं बचने के लिए। तो थोड़े सेक्टर्स अच्छे परफॉर्म कर रहे, रिकवर हो ही गए हैं, थोड़े सेक्टर्स अभी परफॉर्म नहीं करे, मैं तो एग्जाम्पल्स आपको दे दिया। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, इंडिया की जो रिकवरी कर्व है वो के शेप कहलाती है। अभी मैं जो एग्जांपल बोला आपको, एग्जांपल्स के साथ जो एक्सप्लेन करा वो इंडिया का ही सिनेरियो है, ठीक है। अभी ऑथर क्या बोल रहे, वाई नॉट, वाई यू नहीं, वाई के, वाई यू, हमारी यू और क्यों होनी चाहिए, वाई नॉट वी के तरह हम क्यों डेवलप नहीं हो रहे, क्यों हम यू और के में सहमत हैं, हमारी प्रॉब्लम क्या है, वाई नॉट वी, वाई यू और के बट नॉट वी। सो ऑथर ने ये बोला है कि गवर्नमेंट के जो टैक्सेशन पॉलिसी से रिग्रेसिव है कैसा है, इनडायरेक्ट ऐसे जो कंपनीज है, देखो भाई, पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिमांड कौन क्रिएट करते, कंज्यूमर्स करते, राइट। कंज्यूमर खरीदते तो डिमांड क्रिएट होती है, कंज्यूमर के पास पैसे बढ़ के रहना चाहिए और कम रहना चाहिए, तो आप बोलेंगे सर बढ़ के रहना चाहिए। अगर हमारे पास बढ़ के रहना चाहिए तो एक कुरकुरा छोड़ के मैं 2 कुरकुरे लूंगा, अगर मैं एवरी मंथ मूवी एक बार जाता हूँ तो 2 बार जाऊंगा मैं, राइट और रॉन्ग। तो आप समझो कि मेरे पैसे बढ़ना है, तो बट गवर्नमेंट क्या करी, इनडायरेक्ट टैक्सेस कम करी, ओके, सॉरी, गवर्नमेंट क्या करी, इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस कम करने के बजाय गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस कम कर दी है, ओके, इंक्रीज इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो कि इंक्रीज इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं जो कोलगेट पे है, जो सोप पे है, जो स्मार्ट बोर्ड पे है, जो लैपटॉप पे है। देखो, इस पे इंक्रीज करने की वजह से मेरा सेम मेरी इनकम में मैं ज़्यादा में खरीद रहा हूँ ये प्रोडक्ट्स, ओके, ज़्यादा में खरीद रहा हूँ, बोलते मेरी इनकम तो उतनी ही है बट मैं खरीद रहा हूँ ज़्यादा में, ओके। तो इससे मेरे पास सेविंग्स कहाँ पे रहेंगे, मेरे पास सेविंग्स बचे ही नहीं, तो मैं क्या डिमांड क्रिएट करूँगा, क्या नई चीज़ खाऊंगा, कुछ खाओ नहीं सकूँगा, राइट। ओके, so government with increased taxes and lower direct taxes, and government is following taxation policy continue to be regressive, increase indirect taxes and lower कर दिए direct taxes, स्पेशली यहाँ पे लोअर डायरेक्ट टैक्सेस हमारे ऊपर नहीं, बिजनेस का जो कॉर्पोरेट टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स गवर्नमेंट 15% कर दिए हैं, कॉर्पोरेट टैक्स गवर्नमेंट 15%। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि अभी देखो रिसेंटली निर्मला मैडम टेक्सटाइल पे भी 15% कर दिए, तो बर्डन हमारे पर ज़्यादा रहा, तो हम ही तो है ना डिमांड क्रिएट करने वाले। तो पहले 100 रुपये की चीज़ आने की, अभी हमारे पास 120 रुपये में सेम चीज़ आ रही है, तो हमारे पास पैसे बचे ही कहाँ कि हम जाके स्पेंड करें, आप तो बर्डन हमारे पे डाल रहे, राइट। तो ऐसा हो नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ व्हाट, टू व्हीलर का केस ले लो आप, ओके। टू व्हीलर एक ऐसी कमोडिटी है जो मिडिल क्लास ग्रो हुआ या नहीं हुआ उसकी व्हाट इंडिकेटर है, बोले ऐसा। टू व्हीलर एक ऐसी कमोडिटी है जो मिडिल क्लास पर्सन ग्रो हुए हुआ नहीं वो बताती, ओके। सो टू व्हीलर रिप्रेजेंट द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ लोअर एंड मिडिल क्लास। एक रिपोर्ट आई थी क्रिसिल की, एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल, जस्ट लाइक सिबिल के जैसी। ये लोग क्या बोले, टू व्हीलर सेल्स आर सेट टू डिक्लाइन बाई 3 to 6% एवरी 2 से 6% ईयर ऑन ईयर, 2021 में 22 में ये कम ही होंगे, 3 to 6% डिक्लाइन होंगे, ओके। सो बिकॉज ऑफ पैंडमिक, क्यों, हमारे पास पैसे बचे तो ना, हम यहाँ पे ये खरीदेंगे, राइट।
या हमारे पास पैसे बचे तो ना हम बैंक में देंगे, तो बैंक से लोग लेंगे टू व्हीलर के लिए लोन। तो ऐसा भी नहीं है। आप इंक्रीज इनडायरेक्ट टैक्सेस कर दिए हैं, आप टेक्सटाइल पे बढ़ा दो, आप टू व्हीलर पे बढ़ा दे रहे, आप क्या बोलते हैं सो, आप नॉर्मल फूड प्रोसेसिंग, कुरकुरे, आप इस पे जितने बढ़ाएंगे तो हमारे पर बर्डन उतना बढ़ेगा कंज्यूमर के ऊपर। तो आप बेटर है कि हमारे पर कॉन्सेंट्रेट करिए। सो अकॉर्डिंग टू जेएम कीन्स भी ये बोले कि गवर्नमेंट शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। उन्होंने भी ये बोले कि हमारे ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, हमारे को और एम्प्लॉयमेंट दो, और हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, और हमारे पैसे बढ़ाओ। ओके, इवन फेडरल के जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने भी यही बोले कि अभी रिसेंटली जब पैंडेमिक के बाद में यूके और यूएस का जो भी हुआ था, यूके यूएस का रिकवरी जो भी हुई थी ना, वो रिकवरी में दे हैव मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन मिडिल क्लास को कॉन्सेंट्रेट करे। बट हमारी गवर्नमेंट में यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा फ्लॉ हो गया। ये क्या करे मालूम, गवर्नमेंट मिडिल क्लास को ज्यादा दबाव डाल रही है। इन्फ्लेशन यहाँ पे हो रहा है रिसेंटली, फ्यूल प्राइसेस, पेट्रोल प्राइसेस, ये भी हमारे ऊपर ही बर्डन है, अभी टेक्सटाइल भी हमारे ऊपर बर्डन है। तो मिडिल क्लास को अगर इतना आप दबाओगे, इतना प्रेशर करोगे, तो उनका ग्रोथ नहीं होगा। अगर उनके पास पैसे नहीं बचेंगे, वो क्या सेव करेंगे? रिमेंबर दिस पॉइंट, बिकॉज मिडिल क्लास एक ऐसी है कम्युनिटी जो कि सेव नहीं करती, जो स्पेंड करती। सेव तो बड़े बड़े लोग करते, और वो लोग तो डेट क्रिएट करते बैंक में। अब देखो दीपिका पादुकोण उनके 10 करोड़ रुपए बैंक में सेव्ड है, तो वो तो सेव करेंगे नहीं उसका, तो शी विल नॉट डू द सेविंग्स। ओके, शी विल नॉट डू द स्पेंडिंग। वो तो उन्हें तो उसमें ही रखेंगे ना पैसे, दीपिका पादुकोण उसमें ही रखेंगे और पैसे कमाएंगे। 10 करोड़ के ऊपर 8% एफडीआई, लाइक एफडी का इंटरेस्ट रेट, तो 8 लाख रुपए फ्री में आ जाएंगे उनको। तो ये तो अगर बैंक लोन देंगी तो 8% कवर होंगे। ओके, बैंक लोन ही नहीं देंगे तो उनके डेप्थ तो बढ़ते जाएंगे। तो आप हायर जो भी बिजनेस है, जो कैपिटलिस्टिक है, उनके कम मत करो, उनका हमारा कम करो। दैट इज व्हाट इट इज सेइंग अबाउट। यहां पे मैं पूरा वही एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके, जो हमारी लॉस इन डिस्पोजेबल इनकम हो रही है, सस्टेन लॉस, जो कि स्लोली 100 रुपये मेरे 100 रुपये में मैं 4 आइटम खरीदता था, अभी मैं 100 रुपये में 3 आइटम खरीद रहा हूँ, अभी मैं 100 रुपये में 2 आइटम खरीद रहा हूँ। तो मेरा जो भी सेविंग्स है, पहले 20 रुपये बढ़ता था, अभी 15 रुपये ही बचे, अभी 14 रुपये ही बचे, 13 रुपये ही बचे, या ऐसा सोचो आप, या ऐसा सोचो, दो भी एक ही है। तो मेरे पैसे कम होते गए। मेरा सस्टेन लॉस ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम बोलते मेरे हाथ में कितने पैसे हैं। ओके, जितने पैसे हैं मैं डिस्पोज करने के लिए मेरे पास कितने पैसे हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, डिस्पोजेबल इनकम। तो टेक्सटाइल में अभी आपको यही एक्सप्लेन करा, फ्यूल प्राइसेस के बारे में, टेक्सटाइल प्राइसेस के बारे में। तो मिडिल क्लास लोअर क्लास को हार्म करे तो इकोनॉमिक ग्रो नहीं होती अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल। और नरेगा में भी चलो भाई, हमारे तो चलो मिडिल क्लास का तो कुछ हो नहीं रहा है, तो न्यू एम्प्लॉयमेंट दियो ना। आप न्यू एम्प्लॉयमेंट दिए तो नए लोगों के पास नया इनकम आएगा, नया इनकम आया तो नया परचेज होगा, नया परचेज होगा तो नया डिमांड क्रिएट होगा, नया डिमांड क्रिएट होगा तो सप्लाई बढ़ेगी, राइट। तो आप एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट नहीं करे। Okay, according to Center for Monitoring Indian Economy report, 50 lakh people lost their jobs. Okay, and they want to work in मनरेगा, they want to work in मनरेगा। तो गवर्नमेंट के पास मनरेगा में वर्क करने के लिए गवर्नमेंट एज ऑलरेडी देखो 34%, अभी के साल में 34% मनरेगा का आउटले कम कर दिए, और बढ़ाना था कम कर दिया। अगर आप कम करेंगे फिर इकोनॉमी कहां से ग्रो होगी? पैसे 10 लोगों के पास है तो 10 लोग एक्सपेंडिचर करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब 5 ही लोगों के पास पैसे है तो 5 यूनिट ही बढ़ेगा ना, तो इकोनॉमी कहां से रिकवर होगी, राइट। सो दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग कि आप कॉन्सेंट्रेट किस पे करोगे? आप कॉन्सेंट्रेट मिडिल क्लास पे करो। ओके, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। ओके, और ये ऐसी कम्युनिटी है, ऐसी पुअर कम्युनिटी है जो कि नॉन एसेंशियल परचेजेस ये खरीदते ही नहीं। ओके, एसेंशियल फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, रेशन, इसमें ही चल जाती है इनकी जिंदगी। तो अब ऐसे लोगों को जॉब नहीं मिला जो कि दे एक्चुअली टेक केयर ऑफ ओनली देयर फूड सिक्योरिटी, जो भी है, जो बहुत ज़रूरत की चीज़ें हैं वही खरीदते ये लोग। तो आप ऐसे लोगों को आप जॉब से निकाल दे तो वो जाएंगे कहाँ? सो फैमिलीज आर पुश्ड टुवर्ड्स पॉवर्टी, फैमिलीज आर पुश्ड टुवर्ड्स पॉवर्टी। तो वो भी एक आफ्टर इफेक्ट्स है। ओके, तो मैं, और क्या हो गया मनरेगा में पेड, बिकॉज ऑफ कोविड पैंडेमिक पेमेंट भी डिले हो गए, शायद पेमेंट भी डिले हो गए। पेमेंट डिले होने की वजह से अनपेड हो गए लेबर्स, मोस्ट ऑफ द वर्क। चलो भाई 10 दिन का काम करो 2 दिन का ले लो, 50 दिन का काम करो तो 20 दिन का ले लो। अगर आप इतना कम एलोकेशन देंगे और इस तरीके से पेमेंट करेंगे तो ये क्या ही करेंगे इकोनॉमी का ग्रोथ, राइट। प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएंगे क्या? ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज कैसे करेंगे? आप तो उनको दे रहे ही नहीं है, राइट। सो स्टिमुलस एंड ग्रोथ टू द मिडिल क्लास, मैं ये बारे में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यूएस एंड इकोनॉमी के बारे में कीन्स क्या बोले, ग्रेटर सेंस टू प्रायोरिटाइज लोअर एंड मिडिल क्लास को ज्यादा देखना जरूरी है इन ऑर्डर टू अचीव वी ग्रोथ। हम वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारी ग्रोथ यू भी नहीं हुई है, के पे चली गई है, राइट। स्टॉक एक्सचेंज में ओके, जो भी पैसे लगाए हैं इन्वेस्टमेंट के लिए
ओनली 5% लोग लगाए हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। लाइक चलो भाई 100 रुपये मेरे पास, ओके मैं बिकॉज ऑफ पैंडमिक ओपन होने के बाद में नए नए स्टार्टअप्स आए एंड दे माइट बी डूइंग वेल, 100 रुपये मैं इनमें लगाऊंगा तो मुझे 105 बढ़ेगा। तो चलो इन्फ्लेशन 5% बढ़ा, तो ये 5% बढ़ने से मेरे पास थे 100 रुपये, मेरा खर्चा हो गया 105, मेरा खर्चा हो गया 105, मेरे पास और एक 100 रुपये थे। ओके आई हैव ओनली 100 रुपीज़ टू डू एक्सपेंडिचर्स। ओके मैं अच्छे से समझा देता हूँ, वाई टू जंप इन टू द कंक्लूजन, आप समझो। ओके मेरे पास है 200 रुपये, 200 रुपये में मेरे है 100 रुपये का एक्सपेंडिचर है मेरा, 100 रुपये मैं करूँगा सेविंग्स, 100 रुपये मैं करूँगा सेविंग्स। अब 100 रुपये जो भी मैं एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ, ओके जो भी मेरे ज़रूरत के 10 आइटम्स है ये 100 रुपये में मिल रहे मुझे, बट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन ये हो गए 120 रुपीज़, ये हो गए 120 रुपीज़, राइट और रॉन्ग। तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, क्या है ये 100 रुपये, जो पिछले 100 रुपये मेरे पास जो थे, ये 100 रुपये मैं क्या करूँगा बोले तो ओके ये 100 रुपये मैं इन्वेस्ट करूंगा स्टॉक्स में। इन्वेस्ट करने की वजह से स्टॉक्स में क्या होगा, मुझे इस बाद 120 रुपये आएंगे यहाँ पे, ये 20 रुपये मैं इन्फ्लेशन को सफाइज करूंगा, तो मेरे 100 रुपये वैसे ही चैनलाइज होंगे बैंक में। आप समझे मेरी बात। सो अगर मेरे पास ऐसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होते तो मैं इन्फ्लेशन कवर कर सकता, बट पुअर पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, उन्होंने तो वहीं पे रह गए। दैट वॉज अ ऑथर स्टेइंग। ओके तो उनकी कुछ पैसे में उनकी कुछ बरकत हुई ना बढ़े ना कुछ कम कुछ कर सके वो। थैंक यू फॉर हियरिंग टू मी, हैव ए नाइस डे। आई होप दैट यू लाइक द लेक्चर, प्लीज शेयर इट एज मच एज यू कैन। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी मोर हैप्पी टू हेल्प यू आउट। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।